अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर हम डिस्कस कर रहे होंगे कि फाउंडेशन ईयर क्या है। क्या फाउंडेशन ईयर एक स्कैम है जो कि एजेंट्स अपने स्टूडेंट्स को करवा देते हैं जस्ट टू गेट द कमीशन, या वाकई इसकी कोई अहमियत है और किन लोगों को करना चाहिए, किन लोगों को इससे अवॉइड करना चाहिए। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं कि फाउंडेशन ईयर होता क्या है। फाउंडेशन ईयर जो है एक एडिशनल प्रेपरेटरी ईयर होता है जो कि बैचलर्स से पहले भी किया जा सकता है, मास्टर्स से भी पहले किया जा सकता है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो कि एंट्री रिक्वायरमेंट्स एक पर्टिकुलर कंट्री की या यूनिवर्सिटी की फुलफ़िल नहीं कर रहे होते और उस वजह से उनको उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए फाउंडेशन ईयर करना पड़ता है। अब क्यों एक फाउंडेशन ईयर ज़रूरी है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम जर्मनी की बात करें, जर्मनी में जो हाई स्कूल है दैट इज़ ऑफ 13 ईयर्स, ठीक है। जिसका मतलब ये है कि अगर कोई स्टूडेंट जिसने पाकिस्तान से इंटरमीडिएट किया हुआ है उसको डायरेक्टली बैचलर्स में जर्मनी में दाखिला मिल ही नहीं सकता। ही नीड टू कंप्लीट हिज 13 ईयर्स ऑफ क्वालिफिकेशन फर्स्ट, तभी उसको बैचलर्स में जो है जर्मनी में दाखिला मिल सकता है। तो उसके लिए क्या होता है, जर्मनी की काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि अपने बैचलर्स से पहले एक एडिशनल ईयर लगा देती हैं जिसको फाउंडेशन ईयर कहा जाता है। अगर कोई बच्चा इंटरमीडिएट कंप्लीट कर चुका हुआ है, 12 ईयर्स ऑफ क्वालिफिकेशन है उसकी, तो वो डायरेक्टली जर्मनी में जाकर फाउंडेशन ईयर कंप्लीट करेगा लीडिंग टू अ बैचलर्स डिग्री, और उसके लिए काफ़ी मुफीद साबित हो सकता है। इसी तरह ही अगर कोई बच्चा है जिसने मैट्रिक कंप्लीट किया हुआ है, ठीक है, और वो यूके जाके पढ़ना चाहता है, तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि डायरेक्टली मैट्रिक वाले स्टूडेंट को फाउंडेशन ईयर में एक्सेप्ट कर लेती हैं और उसके बाद जो है दैट फाउंडेशन ईयर लीड्स टू ए बैचलर्स डिग्री। इसका मतलब क्या है, पाकिस्तान से आपने 10वीं कंप्लीट की एक अच्छे ग्रेड्स के साथ, कम ग्रेड्स के साथ नहीं, 60% भी या 65% भी अगर आपके हैं, तो देन यू कैन ईजिली गेट इनटू ए फाउंडेशन प्रोग्राम इन द यूके विच विल डायरेक्टली लीड्स टू ए बैचलर्स डिग्री। जिसका मतलब क्या होगा, 10 साल आपने पाकिस्तान में पढ़ा, 1 साल का फाउंडेशन ईयर पढ़ा, 3 साल का बैचलर्स पढ़ा, जिसका मतलब ये है कि 14 ईयर्स के अंदर टेक्निकली आप अपनी बैचलर्स क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर लेते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर आप वही डिग्री पाकिस्तान से करें, 10 जमातें आप पहले पढ़ेंगे, फिर 2 साल का इंटरमीडिएट करेंगे, फिर 4 साल की डिग्री करेंगे, तो 16 साल लग जाते हैं। या अगर आप 12 साल पढ़ के 3 साल की डिग्री में भी जाते हैं तो तब भी 15 साल लगते हैं। तो इन एनी केस अगर आप मैट्रिक करके फाउंडेशन ईयर में यूके जा रहे हैं तो आपके लिए डेफिनेटली एक अच्छा वायबल ये ऑप्शन होगा और आपके लिए वक्त की भी बचत होगी जो कि बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। सिमिलरली कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनने अपना मैट्रिक कंप्लीट कर लिया है एंड देन इंटरमीडिएट में बहुत बुरे मार्क्स आते हैं फॉर एनी रीज़न व्हाटसोएवर। कोई मेडिकल रीज़न हो सकती है या कोई पर्सनल रीज़न हो सकती है जिसकी वजह से मैट्रिक में तो आपने अच्छे ग्रेड्स ले लिए बट इंटरमीडिएट में आप उस तरह से पास नहीं कर पाए कि आपको यूके में या किसी और इंटरनेशनल डेस्टिनेशन के अंदर डायरेक्टली बैचलर्स में दाखिला मिल सके। तो हम किसी स्टूडेंट को ये नहीं कह सकते कि आपके चूंकि इंटरमीडिएट में मार्क्स कम हैं तो आप स्टडी अब्रॉड के लिए जा ही नहीं सकते। तो उस सूरत हाल में अगेन हम उन स्टूडेंट्स को फाउंडेशन ईयर में दाखिला करवा रहे होते हैं, चूँकि अगर उन्होंने बाहर पढ़ने जाना है, इंटरमीडिएट में मार्क्स कम हैं, तो फाउंडेशन वो एक प्रेपरेटरी रूट हो जाएगा जो कि बैचलर्स तक उस बच्चे को पहुंचा देगा। और सेम जो है ऑप्शंस आपके पास ऑस्ट्रेलिया में भी होती हैं, कनाडा में भी होती हैं, यूएसए में भी होती हैं। यूएसए के अंदर वैसे ही डिग्री 4 साल की होती है बट देयर आर अगेन प्रेपरेटरी कोर्सेज जो कि अगर बच्चा यूएसए जाना चाहता है, उसके ग्रेड्स अच्छे नहीं हैं, तो वो जाकर कर सकता है इन ऑर्डर टू गेट एडमिटेड इनटू ए प्रॉपर बैचलर्स डिग्री। तो अगर आप किसी ऐसी कैटेगरी में हैं जिसने इंटरमीडिएट या मैट्रिक कर लिया हुआ है और वो किसी ऐसी कंट्री में जाना चाह रहा है या ऐसी यूनिवर्सिटी में जाना चाह रहा है जिसके अंदर वो एंट्री रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर पा रहा, तो इन दैट केस फाउंडेशन ईयर आपके लिए एक अच्छी ऑप्शन है। बट फॉर एग्जांपल अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसके इंटरमीडिएट के अंदर 60-65% मार्क्स हैं और फिर भी आपका एजेंट आपको ये बात कह रहा है कि हम आपका फाउंडेशन ईयर के थ्रू दाखिला करवाएंगे, इन दैट केस आपके साथ स्कैम हो रहा है। अगर आपके इंटरमीडिएट में अच्छे मार्क्स हैं और आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, कनाडा जाना चाहते हैं, यूएसए जाना चाहते हैं, यूके जाना चाहते हैं, इवन आयरलैंड जाना चाहते हैं, कई और कंट्रीज़ हैं यूरोप की जो कि आपके इंटरमीडिएट को एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लेती हैं, तो फिर आपके लिए फाउंडेशन ईयर की ऑप्शन नहीं है। चूंकि आपने मैट्रिक अच्छे ग्रेड से किया है, आपने इंटरमीडिएट अच्छे ग्रेड से किया है, तो देयर इज़ नो नीड फॉर यू कि आप एक प्रेपरेटरी कोर्स में जाएं और अपना फाउंडेशन ईयर कंप्लीट करें और दोबारा से फिर बैचलर्स डिग्री की तरफ जाएं। आपके लिए
डायरेक्टली बैचलर्स के दरवाजे ओपन होंगे। फॉर एग्जांपल यूके की बेतहाशा यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि अगर आपके इंटरमीडिएट में 55 to 60% मार्क्स भी हों, आपको डायरेक्टली बैचलर्स प्रोग्राम में ले लेती हैं, इवन विदाउट द नीड फॉर यू टू गो इनटू अ फाउंडेशन प्रोग्राम। सेम गोज़ विद यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया कि अगर आपके 65% तक भी मार्क्स हैं, आपको ईजिली जो है डायरेक्टली बैचलर्स प्रोग्राम में मिल जाएगा दाखला। कुछ यूरोप के अंदर एक्सेप्शंस होती हैं जहाँ पर 13 ईयर्स की क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, बट जहाँ पर 13 ईयर्स ऑफ क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर हम फिनलैंड की बात करें, दे टेक योर इंटरमीडिएट एज इट इज़। आपको साथ जो है एंट्री एग्जाम ज़रूर देना पड़ता है, बट आपको फाउंडेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सेम गोज़ विद हंगरी, सेम गोज़ विद स्पेन एंड इवन माल्टा। तो जो है ऐसा नहीं है कि फाउंडेशन ईयर जहाँ पर जो है आपको करवाया जा रहा है वो आपके वक्त का ज़्या है, पैसे का ज़्या है। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। द सिचुएशन वेरीज प्रोफाइल टू प्रोफाइल। अगर आपकी प्रोफाइल ऐसी है जिसके अंदर फाउंडेशन ईयर के बगैर आपका दाखला हो ही नहीं सकता, तो इन दैट केस फाउंडेशन ईयर नेसेसरी हो जाएगा आपके लिए अगर आप अब्रॉड में जाना चाहते हैं और अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं। बट अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं, अगेन आई विल बी स्ट्रेसिंग दिस पॉइंट, कि अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसके इंटरमीडिएट में अच्छे मार्क्स हैं, आपने मैथ पढ़ा हुआ है, आपने बायोलॉजी पढ़ा हुआ है, आपने केमिस्ट्री पढ़ा, आपने साइंस सब्जेक्ट्स इन शॉर्ट पढ़े हुए हैं और आप रेलेवेंट फील्ड में ही आगे जाना चाह रहे हैं, तो फाउंडेशन ईयर के फिर चक्कर में आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहिए। अब दूसरे सवाल की तरफ हम आ जाते हैं। अब अक्सर हमसे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि फाउंडेशन ईयर वर्सेस ये डायरेक्ट बैचलर्स डिग्री, किसके वीज़ा चांसेस ज़्यादा हैं? तो अगेन ये बात भी आपकी प्रोफाइल, आपके केस के ऊपर आकर ठहर जाती है। अगेन आप ऐसे अगर स्टूडेंट हैं जिसका डायरेक्टली बैचलर्स डिग्री में दाखिला हो जाना चाहिए, बट आप अगेन फाउंडेशन ईयर में जा रहे हैं या आपका दाखिला एजेंट फाउंडेशन ईयर में करवा रहा है, तो इमिग्रेशन वाले ज़रूर आपसे सवाल करेंगे कि आप फाउंडेशन ईयर में जा क्यों रहे हैं? आपको तो बैचलर्स में दाखिला हो जाना चाहिए। तो उनके ज़हन में चीज़ आएगी कि कमिटमेंट ये बच्चा 3 इयर्स की नहीं करना चाह रहा, इसी वजह से 1 ईयर के कोर्स में जा रहा है और वहाँ पर जाके शायद भाग जाए। बट अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि इस चीज़ को जस्टिफाई ईज़िली कर बैठता है कि मेरा दाखिला जो है फाउंडेशन ईयर में इसलिए हो रहा है क्योंकि आई नीड द प्रेपरेटरी कोर्स, अदरवाइज़ मुझे डायरेक्टली बैचलर्स में दाखिला नहीं मिल रहा, तो इन दैट केस चाहे बेशक आप फाउंडेशन में जाएँ, चाहे बेशक आप डायरेक्टली बैचलर्स डिग्री में जाएँ, आपके वीज़ा चांसेस के अंदर कोई अफेक्ट नहीं आता। इसके बाद हम आ जाते हैं अगले सवाल के ऊपर जो कि स्टूडेंट्स पूछते हैं कि अच्छा फाउंडेशन ईयर के अंदर ड्यूरेशन ऑफ योर वीज़ा क्या होता है? क्या वो फाउंडेशन ईयर तक का होता है या कंप्लीट डिग्री का होता है? अब अगेन इस चीज़ के अंदर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पॉन्सरशिप्स जो हैं वो ऑफ़र कर रही होती हैं। कुछ स्पॉन्सरशिप्स जो है महदूद होती हैं सिर्फ फाउंडेशन ईयर की ड्यूरेशन के लिए, कुछ होती हैं फॉर द होल ड्यूरेशन ऑफ योर कोर्स के लिए। तो आप जो है अपने एजेंट से जिससे भी आप अपना केस करवा रहे हैं ये बात पूछ सकते हैं कि अच्छा आप मेरा दाखिला कौन से फाउंडेशन ईयर में करवा रहे हैं? क्या आप मेरा जॉइंट केस जिसको कहते हैं या इंटीग्रेटेड केस कहते हैं जिसके अंदर आपका फाउंडेशन प्लस बैचलर्स का वीज़ा मिलता है इकट्ठे 4 साल का, क्या आप उसमें करवा रहे हैं या इकट्ठे, या आप सिर्फ एक फाउंडेशन ईयर के वीज़े के लिए मुझे अप्लाई करवा रहे हैं जिसके बाद कंप्लीशन के बाद मुझे बैचलर्स का वीज़ा मिलेगा? अब इन दोनों सिचुएशंस के अपने अपने फ़ायदे और नुकसानात हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप सिर्फ फाउंडेशन ईयर के वीज़ा के लिए जाते हैं तो आपकी कॉस्ट बहुत कम आती है। अगर हम यूके की बात करें तो जो इमिग्रेशन हेल्थ सर्च चार्ज है दैट इज़ समवेयर बिटवीन 800 पाउंड्स पर ईयर, और अगर आप 4 साल के वीज़े के लिए जाते हैं तो आपको सारी अमाउंट इन एडवांस पे करनी पड़ती है, तो आपकी जो कॉस्ट है अपफ्रंट कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाती है। बट ऑन दी अदर हैंड आप सिर्फ अगर फाउंडेशन ईयर के प्रोग्राम में जाते हैं विच विल देन लीड टू ए 3 इयर्स डिग्री और आपका वीज़ा जो है 3 साल के लिए एक्सटेंड हो जाता है, तो उसके अंदर जो आपकी अपफ्रंट कॉस्ट है वो कम रहती है क्योंकि आप सिर्फ फाउंडेशन ईयर का जो अपना IHS है वो पे कर रहे हैं। वीज़ा कॉस्ट तो दोनों की सेम रहती है, चाहे बेशक आप 1 साल के वीज़ा में जाएँ, चाहे बेशक आप 4 साल के वीज़ा में जाएँ, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस की जो कॉस्ट है वो वेरी कर रही होती है। बट इसका नुकसान, इवन दो हमें अपफ्रंट कॉस्ट कम पड़ रही है, इसका नुकसान ये हो जाता है कि जब आप काम करने जाते हैं तो अगर आपका इंटीग्रेटेड केस है, अगर आपको एक पूरे जो है ड्यूरेशन का आपको वीज़ा मिल रहा है तो उसके अंदर आपके वर्किंग आवर्स ज़्यादा होते हैं, 20 आवर्स होते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर आप फाउंडेशन के कोर्स में सिर्फ जा रहे होते हैं तो आपके वर्किंग आवर्स 10 to 15 जो है आवर्स पर वीक भी हो सकते हैं। जब आप अपनी डिग्री में जो है कन्वर्ट करते हैं उससे अगले साल फिर वो ऑब्वियसली बढ़ जाते हैं 20 आवर्स के ऊपर। बट अगर आप सिर्फ एक स्टैंड अलोन केस या स्टैंड अलोन स्पॉन्सरशिप पर जा रहे हैं जिसके अंदर आपको सिर्फ 1 साल का वीज़ा मिल रहा होता है, डिग्री लेवल क्योंकि वो प्रोग्राम नहीं है, तो 10 to 20 आवर्स के अंदर कुछ भी आपको अलॉट किया जा सकता है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप डिग्री लेवल प्रोग्राम पे जा रहे हैं जो कि पूरे 4 साल का प्रोग्राम होगा या 3 साल का प्रोग्राम होगा डिपेंडिंग ऑन कि आपकी स्पॉन्सरशिप कौन सी है, तो आपको पूरे 20 आवर्स अ वीक जो है आपको काम करने का अलाउंस मिलता है। तो आई हैव ट्राइड के
ये चीज़ बहुत डिटेल में एक्सप्लेन की जाए कि अगर कोई स्टूडेंट यूके जाना चाह रहा है या किसी और कंट्री में जाना चाह रहा है और उसका दाखिला फाउंडेशन ईयर में हो रहा है, अगर उसके ज़हन में कोई सवालात हैं तो आई हैव ट्राइड टू एड्रेस देम ऑल इन दिस वीडियो। बट अगेन इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन जो कि अनआंसर्ड रह गया है तो आप हमें डीएम भी कर सकते हैं, हमारा नंबर गिवन है। आप हमारे कॉल बैक फॉर्म पे क्लिक करके आप उसको भी अगर सबमिट कर लेंगे तो हमारा काउंसलर आपसे ज़रूर रब्ता करेगा और आप हमसे डीएम में भी अपने जो है सवालात पूछ सकते हैं। डीएम्स के आंसर मैं खुद कर रहा होता हूँ, हमारी टीम नहीं कर रही हो, तो आपको काफ़ी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हमारे डीएम्स में भी मिल जाएगी। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हमारी चैनल की रीच बढ़ सके और आपकी तरह और लोगों को भी वीडियो पहुंच सके। बहुत शुक्रिया।